ओम शांति। आज हम कंबाइंड स्वरूप पर बात करेंगे। कंबाइंड स्वरूप क्या है? जब आत्मा परमात्मा के साथ बैठी है, वो है कंबाइंड स्वरूप। इस स्वरूप में आत्मा परमात्मा के बिल्कुल एक समान है, बाप समान है, 100% बाप समान। जैसे बाप संपन्न और संपूर्ण, वैसे बच्चा भी संपन्न और संपूर्ण। रत्ती भर भी आत्मा और परमात्मा में अंतर नहीं है, क्योंकि पिछले क्लास में हमने समझा कि आत्मा और परमात्मा में अंतर। अब अंतर गायब हो गया, क्योंकि आत्मा ने अपने मन को बाबा को सरेंडर कर दिया, तो आत्मा बन गई परमात्मा समान। ये है कंबाइंड स्वरूप। अब बात आती है कि सरेंडर करने के बाद भी क्या मन नहीं आता? मन तो आएगा, क्योंकि ये एक कंबाइंड रोल चल रहा है जिसमें सारी खिचड़ी मची हुई है। बीके रोल, फरिश्ता रोल, आत्मिक रोल, कभी कभी शूद्र रोल भी आ जाता है। तो कंबाइंड स्वरूप में जैसे शिव बाबा बिल्कुल साक्षी होकर के हर आत्मा को देख रहा है, लेकिन किसी के भी कर्म में दखल नहीं दे रहा। जो जो सोच रहा है, कर रहा है, शिव बाबा साक्षी होकर देख रहा है, जब तक कोई उसको कहे ना तो। ऐसे ही आत्मा भी दूसरों के पार्ट को भी साक्षी होकर देखती है। जो बाहर ड्रामा प्ले हो रहा है उसको भी साक्षी होकर देखती है, शिव बाबा की तरह। और अपने अंदर के ड्रामा को भी साक्षी होकर देखती है, शिव बाबा की तरह। अब अंदर का ड्रामा क्या है? यानी कि मन के अंदर जो ड्रामा चल रहा है, चिप तो मन के अंदर है, एक्ट बाहर प्ले हो रहा है। जैसे फिल्म में पर्दे के ऊपर जो कुछ दिखाया जाता है, उसकी कोई ना कोई चिप तो ऐसी होती है जो कंप्यूटर में पीछे यूज हो रही होती है। तो ऐसे ही मन में जो ड्रामा चल रहा है, उस ड्रामा को भी कंबाइंड आत्मा बिल्कुल साक्षी होकर देख सकती है, साथी के साथ। क्यों? क्योंकि शिव बाबा के जब साथ बैठती है तो शिव बाबा उसको अपनी पावर्स विल कर देते हैं। तो उसमें एक वंडरफुल अमेजिंग विल पावर आ जाती है, तभी उसको कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा। वो उसके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि अंदर मन में यदि नफरत का संकल्प चला तो वो उसको भी साक्षी होकर देख लेती है, जैसे किसी दूसरे के अंदर चल रहा है। प्यार का चला तो उसको भी साक्षी होकर देख लेती है। कोई ओवर एक्टिंग नहीं करती कि मैं प्रेम स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, शो करे, नो, केवल देखती है। शांति का थॉट चले उसको भी देखती है, क्रोध का चले उसको भी देखती है। क्यों? क्योंकि वो उससे पूरी तरह से डिटैच्ड है, बाप की तरह। जैसे बाप डिटैच्ड है, ऐसे आत्मा भी डिटैच्ड है। मन की किसी भी एक्ट का, इमेज का, थॉट का, इमोशन का उस पर कोई असर नहीं होता। यदि मन रो पड़ा, किसी बात से, परिस्थिति से दुखी हो गया, आत्मा बिल्कुल क्लियर देख रही है कि मन रो पड़ा, मन दुखी हो रहा है, लेकिन वो अंदर ही अंदर कह रही है बाबा ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, मैं तो आपके पास बैठी हूँ बिल्कुल सेफ, इसको जो करना है ये कर ले। जब उसको आत्मा नेग्लेक्ट करना शुरू कर देती है, इग्नोर करना शुरू कर देती है, मन को सुधारने में डिसइंटरेस्ट शुरू कर देती है, तो वो मन अपने आप मर्ज होने लगता है। तो करना क्या है कंबाइंड स्वरूप में? केवल मात्र देखना है, केवल मात्र देखना है। मन बड़े तूफान लाएगा। मन के अंदर बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं, लेकिन हमें करना क्या है?
उन सब आइडेंटिटीज से दूरी बना कर रखनी है। मन अपनी अनेक, हमने पहले मिस्टेक क्या की, जो पुरुषार्थ किया उसमें मन ही मन को सिखाता रहा, आत्मा ने कुछ नहीं सिखाया। ड्रामा के अंदर बैठकर ही मन ने जो एक थॉट किया अज्ञान का, तो ऊपर से मन ने ही दूसरा थॉट किया ज्ञान का। तो अब उन दोनों थॉट्स को देखने वाली आत्मा अलग है, वही आत्मा ही कंबाइंड हो सकती है। कंबाइंड कौन सी आत्मा हो सकती है? जिसने वस्त्र पहन रखे हैं देह के, थॉट्स के, इमेज के, वो नहीं। बिल्कुल नग्न आत्मा बाबा के साथ बैठ सकती है, क्योंकि वो भी बिल्कुल नग्न है, ओनली एनर्जी। जिस आत्मा ने बिल्कुल भी किसी चीज से अपनी पहचान नहीं बनाई, घटित सब होगा लेकिन उससे पहचान नहीं बनाई। जैसे इसके लिए एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल ध्यान में आ रहा है कि जैसे घर है, घर बिल्कुल शांत अचल अडोल खड़ा है। अब घर के अंदर सामान जो है, वो सामान सोना भी हो सकता है, चांदी भी हो सकती है, लोहा भी हो सकता है, कांच भी हो सकता है, लकड़ी भी, प्लास्टिक भी, डस्टबिन भी हो सकता है, सोफा भी हो सकता है। तो घर उनमें से किसी आइटम से अपनी पहचान नहीं बनाता। सामान इधर उधर होते रहते हैं, लेकिन घर वहीं का वहीं एक जगह स्थिर, अचल अडोल और शांत खड़ा है। ऐसे आत्मा भी बाबा के साथ परमानेंट अचल अडोल और शांत खड़ी है। खड़ी क्या कहें और बैठी क्या कहें, एनर्जी है। एनर्जी ना खड़ी होती है ना बैठती है, एनर्जी चलती नहीं है, एनर्जी सोती नहीं है, एनर्जी खाती नहीं है, एनर्जी पीती नहीं है, वो है आत्मा। तो उसके अंदर जो मन है, मन के अंदर जो करेक्टर है, वो एक्टिविटीज हो रही हैं, वो एक्टिविटीज हो रही हैं। उन एक्टिविटी के साथ, उन एक्ट्स के साथ आत्मा अपनी पहचान बना लेती है। तो आत्मा सफरर बन जाती है, क्योंकि सफरिंग करती है, कष्ट में आ जाती है, कि अपनी ही चीज़ों से परेशान हो जाती है। अब मन के अंदर, जैसे घर में डस्टबिन भी है, तो ऐसे मन के अंदर अगर नफरत भी है, सबके मन में है, सबके अंदर ईर्ष्या भी है, द्वेष भी है, नफरत भी है, और सतो प्रधान संस्कार भी है। सारे संस्कार हैं, वो कहीं बाहर निकले नहीं हैं, बस वो अंदर ही अंदर। वो पार्ट खत्म हुआ तो दूसरा पार्ट शुरू, दूसरा खत्म तो तीसरा शुरू। वो केवल मात्र रोल के लिए मिला है ये सामान, लेकिन उस सामान को अपना मान लेती है। इतनी सारी आइडेंटिटी बना लेती है, मदर आइडेंटिटी, टीचर आइडेंटिटी, और तो और भिन्न भिन्न पर्सनैलिटी बना लेती है आत्मा। जब ज्ञान में नहीं आती तो अपने आप को मधु समझती है, तो वो शूद्र मधु नाम की एक पर्सनैलिटी, जिसमें हर एक थॉट के साथ, जो विकारों वाले थॉट थे, नेगेटिविटी वाले थॉट थे, उस हर थॉट के साथ मैं लगाना। मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं बीमार हूँ, मेरे जैसा अपसेट कोई नहीं है, मेरे जैसी तकलीफ़ किसी को नहीं है, मेरा दर्द कोई समझता नहीं है। हर कमजोरी के साथ मैं लगाना, ये था शूद्र मधु की पर्सनैलिटी। फिर मधु को बाबा ने ब्राह्मण बना दिया, तो बीके मधु बन गई। अब उसने अपनी पर्सनैलिटी चेंज कर ली। बाबा ने दिए सुंदर सुंदर बीके को स्वमानों की माला। आते ही अभी पिछले वस्त्र, मन में थॉट रूपी जो वस्त्र थे नेगेटिविटी के, वो उतारे नहीं पूरी तरह से, और उन्हीं के ऊपर ही नए स्वमानों की माला, यानी कि नए थॉट रूपी वस्त्र पहन लिए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं सतयुग की महारानी बनूंगी, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है। तो ऐसे सुंदर सुंदर, मैं भगवान की नयनों का नूर हूँ, दिल तख्त नशीन हूँ। तो ऐसे सुंदर सुंदर सुमानों की माला पहन ली। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा।
वो पीरियड भी याद करते हैं तो बहुत अच्छा पीरियड बीता है वो। एक नशा चढ़ा रहता था सोमानों का दिन रात, और उस नशे से सेवा भी बहुत होती थी, क्योंकि बाबा कहता था चेहरे और चलन से सेवा करो। तो हर कोई कहता था कि चेहरा इतना रेड कैसे हो गया, क्योंकि वो एक नशा चढ़ा रहता था हर वक्त। तो उस नशे से सेवा भी बहुत हुई है। तो अब लेकिन पिछले वस्त्र उतारे नहीं थे, उसी के ऊपर वस्त्र डाल लिए थे, तो बीच बीच में से कभी कभी गड़बड़ हो जाती थी। कभी वो संकल्प अपना काम करता था शूद्र वाला, तो कभी बीके आइडेंटिटी वाला संकल्प काम करता था। तो दोनों मिक्स चल रहे थे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे अब नेक्स्ट स्टेप पर पहुंचो। नेक्स्ट स्टेप है कि तुम मेरे साथ कंबाइंड होकर बैठ जाओ और इन दोनों थॉट्स को देखो। कंबाइंड स्वरूप का यही मतलब होता है कि मेरे साथ बैठकर इन दोनों थॉट्स को देखने की शक्ति आ जाना, कि अंदर जो भी चल रहा है चलने दो, ना रिजेक्ट ना सेलेक्ट, बस केवल मात्र देखना, केवल मात्र देखना। तो क्या हुआ, अब दोनों वस्त्र उतारने हैं और फिर बाबा के साथ बैठना है। अब आत्मा ने क्या किया, वस्त्र उतार दिए, और वो वस्त्र उतार के किसको दे दिए, मन को कहा ये तेरा माल तू ही रख, ये संकल्प तेरी प्रॉपर्टी है, मैं तो हूँ साइलेंट आत्मा, मेरी प्रॉपर्टी तो है बिल्कुल साइलेंट में रहना। क्योंकि जो बाबा कहता है निश्चय बुद्धि विजयंती, तो बाबा आत्मा को ये बात कहता है, मन को नहीं कहता। तो आत्मा क्या बाबा कहता है कि निश्चय बुद्धि विजयंती, किस चीज़ का निश्चय, कि मैं साइलेंट आत्मा हूँ, तभी साइंस पर भी वही साइलेंस ही विजय पाएगी। तो निश्चय करके वहाँ बैठ जाना और सारे थॉट्स मन को कहना तू ही संभाल, तेरा माल तू संभाल। और वो आत्मा जो बाबा के साथ बैठ जाती है निश्चिंत हो करके, उसमें पावर आ जाती है, वो उन सारी चीज़ों को देखने लगती है और उसकी एक आत्मिक पर्सनैलिटी निखर कर आती है। चमकता हुआ सितारा निखर कर आता है, वो दिल तख्त नशीन आत्मा बन जाती है। परिस्थितियाँ उसके जीवन में आज भी आएंगी और कल भी आती थी, बिना परिस्थितियों के कोई आगे नहीं बढ़ सकता। ये परिस्थितियाँ ही हमें सत्य की ओर ले जाती हैं, अगर ये ना आए तो हम आगे बढ़ नहीं सकते। इन परिस्थितियों का तो दिल से थैंक यू। नफरत आएगी तो प्रेम तक पहुँचेंगे, गुस्सा आएगा तो शांति तक पहुँचेंगे। तो इन सब से डिटैच आत्मा बाबा के साथ बैठ करके जब देखती है इनको, मन में सारे थॉट्स यूज होंगे, लेकिन जब देखने लगती है तो वो थॉट्स भी धीरे 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 अपने आप मर्ज होने लगते हैं और आत्मा बार बार बाबा से बात भी करती रहती है, क्योंकि कंबाइंड है। अब उसने अपना ध्यान जो मन रूपी टीवी पर चल रही थी फिल्म, उससे हटाकर अपना पूरा ध्यान बाबा में लगा लिया है। वो रूह रिहान में बिजी हो जाती है और बाबा को पूरा मन समर्पित कर देती है। बाबा ये फिल्म आपकी, आप ही बैठकर अब इसको देखो। तो क्या होता है कि जब आत्मा बाबा के साथ बैठी है और कहती है कि बाबा मैं तो हूँ कंबाइंड, अब ये मन के कीड़े चाहे मिठास ये सब आपका। जैसे मान लो अंदर संकल्प चला किसी को जज करने का कि ये ऐसा ये ऐसा, अब वो दिख तो बाहर रहा है व्यक्ति, लेकिन सोचा मन ने, व्यक्ति से मन पे आए। अब आत्मा व्यक्ति को नहीं देख रही, मन को देख रही है कि मन ने उसको देखकर जो सोचा वो आत्मा देख रही है बाबा के साथ बैठ करके अपनी सोच को। अपनी शब्द नहीं लगाएंगे, वो अब मन की सोच है, क्योंकि मैं मन नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। तो आत्मा कहती है बाबा को, बाबा देखो
अभी तक भी जजमेंट के थॉट आते हैं, ये मन जज करता है। तो बाबा कहता है बच्ची, ये मन जज कर रहा है ना, तू खुद ही बोल रही है कि मन जज कर रहा है, पर तू मेरी प्यारी बच्ची मेरे पास सेफ है, ये तुझे छू भी नहीं सकते संकल्प। अब तूने इनको जज करने वाली जजर मत बन। मन ने जज किया और मन ही जजर बना, तू इनको छू मत, ये मैं अपने आप अपने सागर के तले में डुबो दूंगा, समा लूंगा, मर्ज कर दूंगा। तो जजर भी खत्म और जजमेंट भी खत्म होती है, ऐसा विश्वास करके देखो, समाप्त होती है। और ऐसे ही यदि थॉट चला किसी के मन में, किस चीज़ का कोई एक्सपीरियंस हुआ मन को, और मन बड़ा प्रसन्न हो रहा है, आज तो बहुत सुंदर अनुभव हुआ, बहुत ही मज़ा आ गया, तो आत्मा देख रही है कि एक्सपीरियंस तो बाहर घटित हुआ, लेकिन उसकी खुशी मन ले रहा है। तो मन को बाबा को समर्पित करती है, बाबा देखो आप इस खुशी को कैसे देख रहे हो। बाबा कहता है बच्ची, ये तो टेम्परेरी खुशी है, आज खुशी का एक्सपीरियंस है, हो सकता है कल दुख का भी एक्सपीरियंस हो। आत्मा अनुभवी मूर्त है, तो वो इन सुख दुख के अनुभवों से परे अपनी साइलेंट के एक्सपीरियंस में मस्त रहती है। उसको संकल्पों का आधार नहीं चाहिए, वो संकल्पों से डिटैच्ड है, वो फीलिंग्स से भी डिटैच्ड है। तो बच्ची, ये एक्सपीरियंस भी तेरा नहीं मन का, अब एक्सपीरियंस भी गया और एक्सपीरियंसर भी गया, फीलिंग भी गई खुशी की और फीलर भी गया, थिंकिंग भी गई और थिंकर भी गया। तो इसको बाबा कहते हैं त्याग का भी त्याग, एक्सपीरियंस का भी त्याग और एक्सपीरियंस करने वाले मन का भी त्याग। और आत्मा परमात्मा के एक्सपीरियंस में मस्त है। और एक्सपीरियंस कौन, चारों जो चार बातें आपको बताई, थिंकर, फीलर, एक्सपीरियंसर और जजर, उन चारों बातों में एक कॉमन बात क्या थी, चार अनुभव अलग अलग थे, चेंजिंग अनुभव, मन के चेंजिंग अनुभव होते हैं क्योंकि मन चेंज चाहता है, और आत्मा सदा और निरंतर एक जैसी है। तो चारों अनुभव में आत्मा का अनुभव एक कॉमन ही है कि चारों में ही वो बाबा के साथ बैठकर बात कर रही है और वही सेम समर्पण कर रही है और सेम प्रोसीजर डिटैच हो रही है और मन से और बाबा से अटैच हो रही है। वो अलग अलग अनुभवों से जुड़ती नहीं है, अपनी पहचान नहीं बनाती। तो ये है कंबाइंड स्वरूप, अपने हर दाग को देख पाना, ये है कंबाइंड स्वरूप। इलाज अपने आप हो जाएगा। हमने क्या किया कि देखने की हिम्मत कम, जो चेक करते थे हम पूरे अपने दाग देख नहीं पाते थे, अगर दिख जाता था दाग तो दिखते ही, जैसे गिल्ट का संस्कार दिखा तो हमने क्या किया, हम रोने लग गए, पश्चाताप करने लग गए, दुखी होने लग गए। अमृत वेला मिस हो गया तो गिल्ट, पुरुषार्थ जो सोचा था आज वो नहीं हुआ तो गिल्ट। तो बाबा कहता है गिल्ट का संस्कार सतयुग में जाएगा नहीं जाएगा। बच्ची, ये मन का संस्कार है, तो इस संस्कार से भी परे मेरी गोद में बैठी है, ये संस्कार भी तुझे टच नहीं कर सकता। तो हमें सदा ही बाबा की गोद में बैठे रहना है। ये है कंबाइंड स्वरूप, इसका अभ्यास करना पड़ता है, लंबे काल का अभ्यास बाबा तभी बोलता है। तो ठीक है जी, ओम शांति, शुक्रिया।